पिछले दिनों ही उनका स्वर्गवास हो गया था और हार्ट अटैक आया था उनको, कि एक माँ थी मेरी मामी जैसी। तो इसके उनके लिए ये मेरी लाइनें समर्पित हैं, वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। It's an honor to be appeared in Guru Didi's vlogs. I'm really honored to be here. Thank you very much. Please don't cut me in the edits. थैंक यू अरुण। हमारे मामी जी के बाड़ी में इधर ही रहते हैं और इधर इन्होंने बाड़ी बना रखी है अपनी। ठीक है। इसे बोलते हैं मंगोड़ी। ये घर पर ही बनाते हैं हम लोग और बना के रख लेते हैं और फिर पूरे साल इसकी सब्जी आप आराम से बना के खा सकते हो। इसके अलावा इस दुनिया में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पूछ के कभी आपको खाना भी बना के देगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि औरतों को हमेशा खाना बनाना ही पड़ता है घर वालों के लिए, लेकिन उसके लिए कभी कोई नहीं बनाता अलावा उसके माँ के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा सुबह का टाइम है और आज फिर से कोहरा छाया हुआ है और हम जा रहे हैं अब जनवरी से निकलकर फरवरी की ओर और देखते हैं कुछ ही दिनों में ये कोहरा है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और मैंने बना लिया है यहाँ पर हंसिका का टिफिन और उसके लिए दूध रेडी कर दिया है और वो जाने वाली है स्कूल और मैं कर रही हूँ अब अपनी पूजा। और पूजा फिनिश करने के बाद में मैंने अपने घर के सारी साफ सफाई का काम कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे आज स्प्रिंकल के लिए उबालना है बीटरूट। तो बीटरूट तो मैंने उबाल लिया है, क्योंकि जब मैं ये साफ सफाई का काम कर रही थी तभी मैंने कुकर लगा दिया था ताकि बीटरूट है वो उबल जाए और साथ में मेरा दूसरा काम भी हो जाए। तो बीटरूट मैंने उबाल के रेडी कर लिया है और मैं खाना बनाऊं उससे पहले मैं उसको बीटरूट दे देती हूँ ताकि वो खा ले। तो मैं अभी बीटरूट ही कटिंग कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मंगोड़ी की सब्जी। राजस्थान में है वो मंगोड़ी बहुत फेमस है, मंगोड़ी की सब्जी बहुत खाई जाती है। मंगोड़ी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ कि मंगोड़ी है वो दाल से बनाई जाती है। दाल को पीस कर पहले उसको भिगोया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है और फिर बाद में छतों पर उसके उन मंगोड़ी को या तो गोल गोल राउंड शेप में चूंटा जाता है या फिर लंबी लंबी मंगोड़ियाँ निकाली जाती हैं और बाद में उनको सुखाया जाता है और फिर जब वो सूख जाती हैं तब उनको डब्बों में पैक कर दिया जाता है ताकि फिर बाद में पूरे साल मंगोड़ी की सब्जी को बनाया जा सके और खाया जा सके। और यहाँ पर है वो मंगोड़ी की सब्जी खाना सब बहुत पसंद करते हैं, खासकर मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मंगोड़ी की सब्जी। जिस दिन मैं मंगोड़ी की सब्जी बनाती हूँ उस दिन है वो खुश होकर खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आज मंगोड़ी की सब्जी बनाती हूँ ताकि मेरे को सबके लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़े, वरना सबके चॉइस अलग अलग होती है, किसी को कुछ खाना रहता है किसी को कुछ खाना रहता है। लेकिन मंगोड़ी की सब्जी ऐसी है कि जब मैं वो बनाती हूँ तो सब लोग मंगोड़ी की सब्जी खुश होकर खा लेते हैं। तो मैंने बीटरूट प्रिंकल के लिए काट दिया है और ये उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि काफ़ी बीमार रहती है वो। उसको थोड़ा सा जुकाम सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और पिछले 2-3 दिनों से उसको फीवर भी था। तो हमने सोचा कि उसको अच्छे से फ्रूट खिलाया जाए। तो फ्रूट्स अभी ठंड में बहुत ठंडे रहते हैं, दिया नहीं जाता है बच्चों को सीधा खाने के लिए। तो मैंने उसके लिए बीटरूट है वो बॉईल कर दिया है और अभी ये गरम गरम है और मैं इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क कर उसको दे दूंगी तो बहुत खुश होके खाएगी। प्रिंकल को बीटरूट बहुत पसंद है
और वो बहुत खुश होके खाती है। तो और साथ में मेरे को छीलना है इसके लिए लहसुन। इस सब्जी में लहसुन डाल के बनाएं अच्छा सा, तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो आज मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि कैसी बनती है मंगोड़ी की सब्जी। और ट्विंकल रानी आ चुकी है, 2-3 दिन हो गए, बहुत बीमार है। हाय बोलो ट्विंकल। ये देखो खांसी आ रही है और ऐसे ही उठ के आ गई है। तुमने क्यों नहीं पहने कपड़े? चलो अभी बीटरूट खाओ और धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर, है ना। तो ट्विंकल को मैंने बीटरूट दे दिया है और अभी मैं जल्दी से आटा लगाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। इसे बोलते हैं मंगोड़ी। ये घर पर ही बनाते हैं हम लोग और बना के रख लेते हैं और फिर पूरे साल इसकी सब्जी आप आराम से बना के खा सकते हो। दाल से बनती है ये, और जब सीजन आएगा हम बनाएंगे घर पर, तो मैं ज़रूर उसका भी वीडियो डालूंगी कि आप घर पर मंगोड़ी बना के कैसे रख सकते हैं। राजस्थान का टेस्ट वाकई में गजब होता है। तीखे मसाले और साथ में करते रहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत तीखे मसाले खाते हैं हमारे यहाँ पर भी, खासकर मेरे हस्बैंड नरेश है, वो तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन मंगोड़ी को है वो थोड़ा सा पैन में तेल डाल के सेक लूंगी। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, जस्ट थोड़ा सा, एकदम से ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर मैं इसको पैन को रख देती हूँ गैस पर और हम इसको सेकेंगे बाद में। एक ले लिया है मैंने स्पून और इससे हम इसको सेकेंगे, क्योंकि ये कच्चापन रहता है मंगोड़ी में, वो नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी हल्की से सीख जाएगी, मतलब आपको सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है और उसको रोस्ट कर लेना है, तो मंगोड़ी का कच्चापन खत्म हो जाता है और टेस्टी लगती है फिर सब्जी। और तो मैंने बहुत ज़्यादा सब्जी ली है और उसका रीज़न ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मेरे हाथ की सब्जियां बहुत पसंद है। और वो जब भी मैं कोई सब्जी बनाती हूँ, जब भी नहीं, मैं रोज़ाना ही डेली सब्जी बनाती हूँ, तो वो सबसे पहले एक बाउल कटोरी लेंगे और फिर उसमें सब्जी लेके पहले सब्जी खाएंगे और फिर उसके बाद में रोटी के साथ में सब्जी खाएंगे। तो उनका 2 बार होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सब्जी बना के किचन से एक बार निकल जाती हूँ किसी दूसरे काम के लिए। जब मैं वापस आती हूँ तब तक उनका एक बार का हो जाता है सब्जी खा के। फिर जब मैं रोटी सेकती हूँ तो फिर वो दोबारा रोटी के साथ में सब्जी खाते हैं। उनको सब्जी खाना बहुत पसंद है और स्पेशली मेरे हाथ की सब्जियाँ उनको बहुत पसंद आती हैं। तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ कि उनकी मनपसंद और जैसा वो खाए वैसा बनाऊँ। और बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मेरे किचन में डेली प्याज लहसुन तो यूज़ होता ही है। बहुत मुश्किल हो जाती है तब जब मेरे घर में जब मेरे व्रत होते हैं या पूजा पाठ चलता है, खासकर जब नवरात्रि आती है, गणपति आता है। नवरात्रि भी मतलब 2 नवरात्रि तो हम करते ही हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की। उसके अलावा भी 2 नवरात्रि आती है जो गुप्त होती है, वो भी मैं करती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है मुझे। और हमारे तो त्यौहार आप जानते हो सारे ही देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, तो उन दिनों व्रत का तो महत्व रहता ही है। जैसे महाशिवरात्रि हुई या फिर शीतलाष्टमी हुई, जितने भी व्रत वगैरह भी होते हैं, चौथ का व्रत हो गया है, चांद पुन्नू का व्रत हो गया, पुन्नू हो गई, 11 हो गई, तो ये सारे जब व्रत करते हैं तो उसमें हमको प्याज लहसुन नहीं खाने होते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उस दिन मनाना, क्योंकि या तो मेरे को उनके लिए अलग बनाना पड़ता है और मेरे लिए अलग बनाना पड़ता है। और मैं ज़्यादा कोशिश ऐसे करती हूँ कि उस दिन मेरे को प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, मोस्ट टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो मेरे हस्बैंड खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और ज़्यादातर चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। मैं जब शादी होके आई थी बहुत टेस्टी खाना बनाते थे, स्पेशली दाल उनके हाथ की बहुत अच्छी होती थी। तो उनके भी जो तरीका था बनाने का, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने उसी स्टाइल में बाद में बनाना भी चालू कर दिया।
वो बहुत पसंद है, खाने के बहुत शौकीन हैं, तो इसलिए मैं बनाने की शौकीन हूँ। और अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कुछ बनाएं, खासकर हस्बैंड के लिए। कहा भी जाता है कि जो हमारा हस्बैंड का प्यार है वो खाने से होकर, पेट से होकर गुजरता है। प्यार बना रहता है जब हम उनको अच्छा अच्छा खिलाते हैं तो वो खुश रहते हैं। तो मेरा बनाने का शौक है वो बचपन से ही है। मेरे पास होम साइंस भी थी, उससे पहले मैंने साइंस की ली थी बायो से, तो मेरे पास बायोलॉजी थी। लेकिन उसके बाद मेरा जो शौक था वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा था, तो मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करके होम साइंस ले लिया और मैं बहुत सारी डिशेस बनाती थी, करती थी। और शादी से पहले तो पापा है वो भी बहुत खाने के शौकीन थे, तो उनको खिलाती थी। जब तक वो नहीं खा ले तब तक मैं किसी और को डिश खाने भी नहीं देती थी। पहला टेस्ट है वो मैं उनको ही करवाती थी। और वो अभी मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें जरूर मेरे साथ जुड़ी हुई है। एकदम ब्राउन हो चुकी है मंगोड़ी। और अभी मैं सब्जियां कट कर लेती हूँ। तो और मेरा ऐसा है कि मुझे सब कुछ पसंद है जो खाने को मिल जाए, बस वो टेस्टी होना चाहिए। बाकी मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है खाने में कि मेरे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और लगभग सभी लेडीज में मैं सोचती हूँ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो घर में जितने भी लोग होते हैं सबके अकॉर्डिंग चलती हैं। जो जैसा पसंद करता है वो बना के देती है, और सबकी पसंद में उसकी भी पसंद छिपी रहती है। छिपी क्या रहती है, मतलब उसको वो पसंद करना ही पड़ता है। वो अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाएगी, कभी भी नहीं बनाएगी। और ये सब सिर्फ तभी होता है जब वो मायके जाती है और उसकी माँ उसे पूछती है कि बेटा तुझे क्या खाना है, और उस दिन मुझे लगता है कि उसके पसंद का खाना बनता है। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा है कि आपको किसी ने पूछा, आपकी माँ ने पूछा, और ये रियलिटी है कि हमारे जो माँ होती है वही हमें पूछ सकती है। उसके अलावा इस दुनिया में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पूछ के कभी आपको खाना भी बना के देगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि औरतों को हमेशा खाना बनाना ही पड़ता है घर वालों के लिए, लेकिन उसके लिए कभी कोई नहीं बनाता अलावा उसके माँ के अलावा कोई नहीं बनाता है खाना। उसके लिए तो खाना उसकी माँ ही बनाती है ज़िंदगी भर, जब भी वो जाएगी। इसीलिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में एक लड़की के लिए, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको तो माँ के बाद में बीवी मिल जाती है कि वो अपनी पसंद बता सके कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन एक लड़की के लिए हमेशा उसकी माँ ही होती है जो उसे पूछती है। और मेरी माँ तो ऐसी है कि उनसे मुझे बहुत बार जीवन दान मिला है। जब भी मैं बीमार हुई थी या जब भी मुझे उनकी ज़रूरत थी वो हमेशा मेरे साथ थी। तो मैं इसके बारे में ही करूँगी क्योंकि आज ये टॉपिक भी छिड़ गया है और सुबह से मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। और 4 लाइनें मैंने अपनी मामी के लिए भी लिखी। मेरे मामी जी हैं वो उधर आड़सर में एक फार्म हाउस था, उधर रहते थे और मैंने हमेशा उनको उधर फार्म हाउस में ही रहते हुए देखा, प्रकृति के गोद में जैसे वो बसी हो उधर। और उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा उधर अपने फैमिली यानी कि मेरे मामा जी अपने बच्चों के साथ में रहे। ना उधर कोई बाजार था, ना उधर कोई पड़ोसी था उनका। चारों तरफ फार्म हाउस और बीच में उनका घर। और वो खुश रहते थे उधर बहुत। और कभी कभी मैंने उनके मुंह से शिकायत नहीं सुनी कि मैं अकेली हूँ इधर, और या फिर इधर मतलब बाजार नहीं है या मुझे घूमना फिरना है, कभी कोई शिकायत नहीं। और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट और ममता बसी थी उनके दिल में बहुत, सबके लिए, परिवार में फैमिली में जितने भी लोग थे, हम लोग थे। मेरे नाना नानी जाने के बाद में उनका बहुत प्यार हमें मिला हमेशा से ही। मामा मामी नाना नानी थे, नाना नानी बहुत अच्छे थे, बहुत लाड प्यार से हमें रखते थे। लेकिन उनके जाने के बाद में कभी हमें कमी महसूस नहीं हुई कि उधर कोई नहीं है हमारा। लेकिन
अभी हाल ही में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको हार्ट अटैक आया और वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं जब वो एक्सपायर हुए थे तब गई थी और उसके बाद में मैं 11-12 को भी जाके आई। तो आज के ब्लॉग में मैं वो सब शामिल करने वाली हूँ और उनके बारे में कुछ बातें भी बताऊँगी। तो मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है सब्जियाँ। गाइस मैंने सारी तैयारी कर ली है। लहसुन मैंने छील लिया है और इसके अंदर मैं अपने सारे मसाले ऐड करूँगी। नमक मैंने इसमें डाल दिया था और मैं डालूँगी इसमें धनिया, थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें हल्दी और साथ में इसमें डालूँगी मिर्ची। लाल मिर्च मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगी। और यहाँ पर मेरा तेल है वो गर्म हो चुका है और मैं इसमें डालूँगी जीरा और राई। और ये जो मैंने मसाला बनाया था इस मसाले को मैं ऐड करूँगी इसमें। तो मंगोड़ी की सब्जी के लिए मैंने मसाला है वो छौंक दिया है। लहसुन का मसाला है ये और इसमें पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगती है बिकॉज़ जो मंगोड़ी होती है वो पानी को बहुत सोख लेती है। तो हमें इसमें पानी है वो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें मंगोड़ी डालेंगे और मंगोड़ी पकेगी तो मंगोड़ी है वो पानी सारा सोख लेगी। तो शुरू से ही अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा ले पानी की। और जब तक ये पानी थोड़ा सा गर्म होता है तब तक मैं अपना आटा गूंथ लेती हूँ। और मंगोड़ी की सब्जी है इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सबको आज परांठे बना के दूँ। तो गर्मा गर्म परांठे और मंगोड़ी की सब्जी सबको अच्छी लगेगी। सर्दी का टाइम है और गर्मा गर्म खाना है वो सब खाना पसंद करते हैं। तो रेडी हो चुका है। दूसरी साइड में मैं रख देती हूँ तवा ताकि ये गर्म हो जाए। अब ये पानी गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मंगोड़ी। इनको भी सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वरना वो हार्ड रहती हैं। और जस्ट 2-3 मिनट इसको ढक के रख देंगे तो मंगोड़ी है वो सारा पानी सोख लेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो वेजिटेबल्स कट की है सब्जी के लिए। ये मैंने किए हैं हरी पत्ती वाली प्याज और धनिया है हरा। तो इसको हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे तो जिससे कि ये इनका हरापन बना रहेगा और इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मंगोड़ी के साथ में। मंगोड़ी की सब्जी में स्पेशली इसको डालना चाहिए मैं तो कहूँगी। और ये सीखने के बाद में ही डालें ताकि ये हरा हरा बना रहे, वरना काले काले हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इसको सबसे लास्ट में ऐड करूँगी। और अभी मैं बना लूँगी अपनी रोटियाँ। देखिए बड़ी ही प्यारी सी खुशबू है वो आनी चालू हो गई है। बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। जैसे ही घर में बनती है चारों तरफ इसकी खुशबू हो जाती है क्योंकि जब मंगोड़ी बनाई जाती है तो दाल में है वो हींग डाला जाता है
और हींग का फ्लेवर है वो बहुत ही तेज होता है, उसकी खुशबू बहुत आती है। अरे वाह, ट्विंकल रेडी होके आ गया मेरा बच्चा। अरे वाह, ट्विंकल ने देखो ड्राइंग बनाई है। क्या बनाया है ट्विंकल ने? यूट्यूब का लोगो बनाया है इसने, बड़ा प्यारा सा। ये भी यूट्यूबर बनेगी। बहुत ही सुंदर बनाया है, प्यारा। अभी खाना खा लो, है ना। राजस्थान से हैं और आप भी मंगोड़ी की सब्जी अपने घर पर बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। क्या आपका तरीका और मेरा तरीका सेम है, और अगर अलग है तो वो कौन सा तरीका है जिससे आप बनाते हैं, तो मेरे से भी शेयर कीजिएगा। तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी नई तरीके से मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाने की। और इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ क्योंकि वो नहीं पसंद मेरे को मंगोड़ी की सब्ज़ी में। इसकी जगह मैं है वो डालूँगी इसमें नींबू, तो उससे थोड़ी सी खटाई आ जाएगी सब्जी में। आ रहे हैं और अभी मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देती हूँ। जो स्टीम निकलती है उससे ये सारी ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि मुझको सब्जी में ये हरा रंग बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे ऐसे ही रखें, इसको अभी ढके नहीं। तो हमारी सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। तो मैं अभी बच्चों को आवाज़ दे देती हूँ, सब अपना अपना खाना लेके जाएंगे। मेरे घर में एक ये सब की हैबिट है, मैं किसी को भी खाना ले जाके नहीं देती हूँ। सब किचन में आते हैं, अपने अपने थाली लेके खाना डालते हैं और लेके जाते हैं। हो गया? सीज में नहीं है, बंद नहीं करूँगी। ये है सब्जी मंगोड़ी की। तो मेरी किचन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और सब खाना खा के जा चुके हैं। अब सिर्फ मैं ही बची हूँ, तो मैं अपनी प्लेटिंग कर रही हूँ। किचन मैंने साफ़ कर लिया है, साथ में ही। और मुझे सिर्फ अभी खाना खाना है, उसके बाद में मैं फ्री हूँ। और आज मैं करूँगी आपसे कुछ बातें शेयर अपनी। तो हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो गाइस, मैं खाना खा के अपने गार्डन में आ चुकी हूँ और थोड़ी देर बैठी हूँ मैं इधर धूप में। हल्की सी धूप रहती है इधर अभी, क्योंकि जनवरी चल रहा है। फरवरी और मार्च आते आते पूरी धूप आने लग जाती है गार्डन में। फिर भी इस बार तो मेरा गार्डन काफ़ी हरा भरा है। अदरवाइज़ जब सर्दियाँ आती हैं तो गार्डन के जो पेड़ पौधे हैं वो सभी मुरझा जाते हैं और पत्ते हैं वो सबके पीले पड़ जाते हैं। और लेकिन इस बार ठीक है। जो मुझे आज के लिए बात करनी थी वो थी मेरी मामी के बारे में। अभी पिछले दिनों ही उनका स्वर्गवास हो गया था और हार्ट अटैक आया था उनको।
और बहुत ही एक को सोचने वाली बात थी कि उससे 3-4 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आ जा तू, अमावस्या थी, सोमती अमावस। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन घर के कामों की वजह से मैं नहीं जा पाई और उसी दिन उनकी डेथ हुई। उनको हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल पहुंचते उससे पहले ही वो नहीं थे। तो एक सडन उस दिन जब रात हुई और मेरे पास मैसेज आया ऐसा, तो बहुत तकलीफ़ हुई कि काश मैं भी उनके बुलाने पर चली जाती तो लास्ट टाइम में मैं उन्हें देख पाती। और दुख इसलिए था कि बहुत अच्छा कनेक्शन उनका मेरे साथ रहा था। वो मेरे लिए माँ जैसी थी। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो मैं जाती थी उनके पास में और एकदम माँ की तरह रखती थी। बहुत अच्छे नेचर था उनका और सबको प्यार से रखती थी वो। मैं थोड़ी दुबली पतली बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में, तो मुझे बड़ा प्यार करते थे वो। और खाने के लिए स्पेशली, चूँकि फार्म हाउस था, गायें थी, घर की ही सब्जियां और सब कुछ था, तो मेरे को है वो अपने हाथों से खाना चूर के उसमें बहुत सारा घी डाल कर देती थी और मुझे बोलती थी ये खा और तू जाएगी तब तक तू अच्छी से मोटी ताजी होके जाना। और रियली जब मैं 1 महीने बाद में वापस अपने घर आती थी तो मेरे चेहरे पर सब जगह मतलब फ़र्क दिखता था कि मैं मोटी हो गई हूँ। तो सब मुझे बोलते थे कि उधर का पानी तेरे को लगता है। एक्चुअली बात पानी की नहीं थी, उधर मतलब प्यार मिलता था माँ जैसा और उनके हाथों का खाना जो हमेशा याद रहेगा। तो आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो आज कुछ लाइनें मैंने उनके लिए लिखी हैं, तो थोड़ा सा उसको करेक्शन करनी है लाइनों में मुझे। तो मैं आपको फिर मिलूँगी चाय के वक्त और उनके लिए लिखी हुई ये लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। ये लाइनें मैं उनके लिए समर्पित करती हूँ। उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। तो हेलो गाइस, मैं दोपहर के चाय के वक्त नहीं मिल पाई आपसे क्योंकि घर पर है वो गेस्ट आ गए थे, तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी उनमें। और अभी है वो शाम का काम, शाम का खाना और सब जनों ने खाना खा लिया है और मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा आज का मेरा जो काम पेंडिंग रह गया है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। जो कुछ चंद लाइनें मैंने अपनी मामी के लिए लिखी हैं वो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ लाइनें जो कि एक माँ थी मेरी मामी जैसी, तो उसके उनके लिए ये मेरी लाइनें समर्पित हैं। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। कुछ रिश्ते ऐसे जो भूले नहीं भूलते, माँ बेटी का सा रिश्ता दिल से जुड़ते। एक थी माँ जैसी मामी, आज नहीं कहीं, यादों में बसी हैं वो हर पल यहीं। जो छूट गई वो बातें, अधूरी ख्वाहिशें, उनकी कहानियाँ, वो मीठी फरमाइशें, आज भी जिंदा है मेरी सांसों में कहीं। एक थी माँ जैसी मामी जो आज कहीं नहीं, दुआएं बनकर वो मेरे संग ही चलें, उनकी ममता के रंग हर पल मुझ में खिले। तो ये कुछ लाइनें थी मामी के लिए। तो आपको कैसी लगी? तो मैं लेके आई हूँ आपको उस जगह जहाँ पर मैं 11-12 को गई थी उस दिन। और ये लास्ट दिन था। सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उनकी जो बेटियाँ थी, बेटे थे जो बाहर रहते थे, सब आए हुए थे। और मैंने भी अपनी जो बचपन की यादें हैं वहाँ पर ताज़ा की। और मैं पूरे फार्म हाउस में घूम के आई उस दिन, क्योंकि घर से नहीं निकलना होता है। और उस दिन भी मैं नहीं जा पाई थी जब मामी जी ने मेरे को बुलाया था। तो आज मैं थोड़ी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए कुछ देर के लिए फार्म हाउस में घूमने लगी। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी।
और सब लोग हैं वो बड़े खुश थे कि मैं वापस गई थी। तो सबको उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन क्योंकि मामी जी के साथ इतनी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। और ये पहले थोड़ा ऐसा नहीं था, यहाँ पर चेंजेस हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उधर हट जैसा बना हुआ है, वो लोग नए हैं। तो मैं सोची मैं उनसे मिल के आऊँ, तो मैं उनसे मिलने गई थी और कुछ बातें मैंने उनके साथ में की। बाकी अगर देखें ना तो फार्म हाउस की रौनक वही है, वैसी ही हरियाली, वैसा ही समा, वैसी ही ताजगी आज भी वहाँ पर बनी हुई है। बस जो एक कमी है वो मेरी मामी की है, उनका मुस्कुराता चेहरा आज हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैं उधर उन बच्चों से और उनके मम्मी से उनसे मिलने गई, तो उन्होंने बताया, क्योंकि जब मामी जी बीमार थी ना तब मेरी मम्मी वहीं पर थी, तो उन्होंने बताया कि आप है वो कुछ कुछ पारू बुआ जैसे लग रहे हो। तो मैंने बोला मैं उनकी ही बेटी हूँ। तो वो हाँ बोले कि हाँ आप उनके जैसे ही लगते हो। तो वो मेरे को देखते ही पहचान गए और वो बोलते हैं कि मैं, वो हमारे पास बहुत बैठते हैं, यहाँ पर बहुत बातें करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो वो मेरे को देख के जान गए थे और फिर उन्होंने बोला कि हम आपके वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपकी मम्मी ने हमको बताया था, तो वैसे भी हम आपको देख के पहचान गए थे। तो मैं बड़ी खुश हुई कि ये मेरे को पहले से जानते हैं और मेरे वीडियोस ये लोग देखते हैं, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी उनको वीडियो में लेके आई। तो उन्होंने अपना नाम मेरे को यहाँ पर बताया और मेरी अच्छी फ्रेंड्स बन गई वो, और वो आपको हाय कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने अपनी 2 नए फ्रेंड्स यहाँ पर बनाए और बच्चे बहुत खुश थे। उसमें से एक बच्चा जो ये छोटा वाला है, उन्होंने मेरे को माताजी नाम दिया यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी मम्मी को बोल रहा था मम्मी ये तो एकदम माताजी जैसी लगती हैं। तो शायद मेरी बड़ी बिंदी की वजह से उसको ऐसा लगा होगा, क्योंकि मैं बिंदी है वो बहुत बड़ी लगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं पूरी फार्म हाउस में घूम के आऊँगी, तो मैं आगे तक गई थी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पर अभी हुई है, क्योंकि अब इस ये जो सीज़न है वो गेहूँ का है, साथ में गोभी और जो प्याज पत्ती है उसका है। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं गोभी के ही पौधे हैं और बेर भी बहुत लगे हुए थे यहाँ पर। तो हम जो रास्ते यहाँ पर पगडंडी बनी हुई थी, उस रास्ते से हम आगे की तरफ निकल गए। और ये जो बड़े-बड़े यहाँ पर टीले बने हुए हैं रेगिस्तान माने रेती के, यहाँ पर हम अक्सर जाया करते थे और वहाँ पर खेला करते थे। मैं मेरी बेटी हंसिका को सारी बातें बता रही हूँ यहाँ पर। ये मेरी बेटी है हंसिका, और हम क्या करते थे, कितनी मस्ती करते थे और कैसी करते थे, सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। यहाँ पर एक बड़ी हौद है जो पानी स्टोरेज के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का भी प्रॉब्लम रहता था। तो जब भी लाइट नहीं होती थी तो पेड़ पौधों को पानी नहीं जाता था। तो ये स्टोरेज यहाँ पर करके रखा जाता है, ताकि जब भी लाइट नहीं हो तो यहाँ पर पेड़ पौधों को है वो पानी दिया जा सके। तो ये बच्चे हैं वो सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और छोटे छोटे जो यहाँ पर एक थी डॉग मैंने कुत्ते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चे उनको It's खिलाने an में और honor उनको to be देखकर appeared बनाने in में Gudu लगे Didi's हुए थे। vlogs. I'm और really यहाँ पर सब honored फैमिली के लोग to आए be हुए here. हैं, Thank you very much. बड़े बड़े। Please don't cut me in the edits. थैंक यू अमोल। और ये उनकी साइड में है वो बेटी जो मेरे सरला दीदी हैं, अभी सब जाने की तैयारी में है, दिल्ली रहते हैं ये लोग, तो काफ़ी सपोर्टिव है। और ये है वो सभी औरतें हैं वो आई हुई हैं गांव से, क्योंकि आड़सर तो एक फार्म हाउस है, तो ये सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये लास्ट सीन उधर का चल रहा है, जब बेटे हैं वो मंदिर जाके उस दिन है वो घर पर आते हैं, तब जो बेटियां हैं वो उस दिन खाना बनाकर है वो अपने भाई को खिलाती हैं। और इस शौक को जो 12 दिन चलता है उसको यहीं पर ही समाप्त करने के लिए ये सब रस्म रिवाज की जाती है कि अभी आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये मेरे मामा जी हैं बड़े, और ये ढलता हुआ सूरज, अभी हम निकलने की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और सूरज ढल रहा है। तो फिर एक नई सुबह के लिए हम रेडी रहेंगे। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन हम वहीं रहते हैं और हमें वैसी ही ज़िंदगी वापस जीनी होती है।
आप देख सकते हैं जैसे ही शाम होने को आई सारा काम ख़त्म हो गया और टेंट भी सारे उतार दिए गए थे यहाँ से। और मैं छत पर आ गई थी चारों तरफ देखने के लिए और वाकई में बहुत सारी यादें मेरी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मैंने अपना बचपन का बहुत टाइम यहाँ पर गुजारा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वापस यहाँ पर विज़िट करूँगी और एक अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे उस दिन। आज थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था लेकिन फिर हम व्लॉग बनाएंगे और यहाँ पर वापस वैसे ही मस्ती करेंगे। और ये फ्रंट है उधर फार्म हाउस का। सब बैठे हैं और काफ़ी लोग चले भी गए हैं। पहले काफ़ी भीड़ थी, अभी शाम होने को है और हम भी निकलने की अभी तैयारी में हैं। मैं सिर्फ ये शाम का नज़ारा यहाँ देखना चाहती थी और मैं चाहती थी एक बार सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा हो, लेकिन अभी ये माहौल भी नहीं है और सब बिज़ी थे। तो हमने फिर प्लान बनाया कि हम वापस इकट्ठा होंगे और सब बैठेंगे और मामी जी की याद में वापस कुछ नया करेंगे। और वो तो हमेशा हमारे दिलों में बसेगी क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जिया है। और जो इंसान अपनी लाइफ को वाकई में मीनिंगफुल बनाता है ना, आज हमेशा हम लोग लोग उसे याद निकल आए रखते यहीं हैं। पर तो और आज का तो मेरा मिलेंगे यही एक नए ब्लॉग सीख के है कि साथ। अपनी बाय ज़िंदगी को बाय। मीनिंगफुल बनाओ। आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपका सपोर्ट ही मुझे हौसला और आगे बढ़ने का एक मौका देगा। तो प्लीज़ बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आपको मेरी जो लाइंस जो मैं हर रोज़ लिखती हूँ वो कैसी लगती हैं। तो हर दिन हमारे लिए ज़िंदगी है वो कोई ना कोई नया टास्क, नए नए इमोशंस, नई नई बातें होती रहती है लाइफ में और हम जीते चले जाते हैं और इनसे हमें सीख भी मिलती है। तो हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ में आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और हम फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।